फिर डाला जाता है आरकक पात। ये रुई का बना एक गोल गोल, मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं दिखाती। रुई का बना एक गोल गोल टाइप का पतला पतला पेपर जैसा होता है, वो वहाँ पे यूज़ होने के बाद पानी में विसर्जित कर दिया जाता है वहीं छठ घाट पे। और अगर विसर्जित नहीं हो पाया, डाली में आपके पास लौट आया, तो घर में जो भगवान का घर होता है वहाँ पे दीवार में चिपका दिया जाता है। उसको कहते हैं आरकक पात। तो इस तरह से कोनिया, सूप, सरवा, ढकनी सब तैयार कर लिया जाता है। गन्ना का स्पेशल यूज़ होता है छठ में। गन्ना मतलब पूरा पूरा गन्ना। आपने देखा ना, यहाँ पे हर कुछ पूरा यूज़ होता है, तोड़ा नहीं जाता है। जैसे मैंने जिंजर की बात करी, मैंने हल्दी की बात करी, मैंने मूली की बात करी, तो गन्ना भी पूरा का पूरा पेड़ सहित यूज़ किया जाता है छठ में, जो छठ घाट पे पेड़ की तरह गाड़ देते हैं। केला भी पूरा का पूरा यूज़ करते हैं, और साथ में वो डज़न के डज़न अलग अलग बर्तन में भी डाल के यूज़ करते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इन सबको सजा के फिर बड़ा सा दौड़ा तैयार किया जाता है। ये सारे जो भी बर्तन हैं उसको उन दौड़े में रखा जाता है, और फिर उस दौड़े को एक पवित्र साफ सुथरा कपड़े से बांध दिया जाता है। और जितना बर्तन हमने यूज़ किया, सरबा, ढकना, कोनिया, सूप, इतने सारे दिए तैयार किए जाते हैं। वो छठ घाट पे सबको सजा देंगे और सब पर दिया जलाएंगे। जब तक पूजा होगी तब तक दिया जलाया जाएगा। उसके बाद घर का कोई भी मेल मेंबर, क्योंकि वो बहुत भारी हो जाता है तो औरतों से उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेल मेंबर उसको अपने सर पे उठा के छठ घाट तक ले जाते हैं। अगर कोई मेल मेंबर अवेलेबल नहीं है, या बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं, घर में जो भी अवेलेबल है, नौकर है आपका, आपके यहाँ कोई काम करता है, वो भी ले जा सकता है। छठी मैया के घर में सबका रास्ता बना हुआ है, सबके लिए द्वार खुला हुआ है, कोई भी उनका वो प्रसाद ले जा सकता है। फिर जो पवनैतिन होती हैं वो नया कपड़ा तो पहनी रहती हैं, सुबह से नहा धो के सिंदूर विंदूर करके, मैंने जैसे बताया तैयार हो के। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं बार बार तैयार होने वाली बात कह रही हूँ, तो शायद कुछ माँ बहनें ऐसी होंगी जिनके सुहाग अभी नहीं होंगे, तो वो ये सब नहीं कर सकती होंगी। तो छठी माँ के द्वार में सबका रास्ता है, तो वो माँ बहनें भी ये व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं, और वो भी नए वस्त्र पहनती हैं, वो भी अच्छे से तैयार होती हैं। पुरुष भी ये व्रत करते हैं। छठ व्रत एक ऐसा व्रत है जो सबके लिए है। इसमें ना तो जेंडर का भेदभाव है, ना ही जात पात का भेदभाव है, ना ही कोई सुहागन है, सौभाग्यवती है, फलाना ढिमकाना, कोई नहीं। माता का द्वार सबके लिए खुला हुआ है, तो कोई भी माँ बहन भाई चाचा चाची सब व्रत कर सकते हैं। तो जो पवनैतिन है वो तैयार होके छठ घाट पे विदा हो जाएंगी, और फिर उनके साथ घर के लोग भी जाएंगे। फिर वहाँ जाके दौरा खोला जाएगा, और सारा जो सामग्री है, जो सारा बर्तन है, वो सारा घाट पे सजा दिया जाएगा। अब पवनैतिन भी दो प्रकार की होती हैं, एक जो अर्घ्य देती हैं और एक जो सिर्फ पानी में खड़ी होती हैं। तो जो पानी में खड़ी होती हैं या होते हैं, वो घाट पे पहुँचते ही पानी में अंदर चले जाएंगे और पानी में जाके डुबकी लगा लेंगे। चाहे कितना भी जाड़ा पड़ रहा हो, चाहे कुछ भी हो, वो पानी में डुबकी लगा लेंगे। और फिर उनके हाथ में एक पूरा नारियल पकड़ाया जाएगा, पूरा नारियल जिसमें छिलका लगा रहता है, वो नारियल। उस नारियल पर पिठार लगाया जाता है 5 जगह, और सिंदूर लगाया जाता है 5 जगह, और फिर उस नारियल पर एक दिया जलाया जाता है, जिसको लेके वो जो पवनैतिन है वो सूर्यदेव की तरफ हाथ करके खड़े हो जाएंगे। उनका आँख बंद रहेगा और हाथ में वो नारियल के ऊपर दिया जलता रहेगा। अगरबत्ती अगर कहीं जला सकते हैं तो अगरबत्ती भी, अगर नहीं तो ठीक है, दिया जलना ज़रूरी है। और जो हाथ उठाती हैं, जो अर्घ्य देती हैं, उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि घाट पे पहुंचते ही पानी में चले जाओ, वो थोड़ा रुक के भी पानी में जाएंगी तो चलेगा। लेकिन जैसे ही सनसेट होने लगेगा, मतलब षष्ठी के दिन रौना माता का पूजा होता है, छठी माँ का पूजा होता है, तो सूर्यास्त से पहले वो पानी में चली जाएंगी
और फिर डुबकी दे के आएंगी और फिर सारा अर्घ्य वो हाथ में लेंगी और छठी माता को अर्घ्य दिखाएंगी। और जो भी वहाँ परिवार के लोग हैं या समाज के लोग हैं, वो चाहें तो पानी और दूध से उस जो बर्तन है जो अर्घ्य दिया जा रहा है उस पर अपने तरफ से अर्घ्य दे सकते हैं। फिर ये सारा एक एक बर्तन करके जब अर्घ्य दे दिया जाएगा, तब वो जो पवनैतिन है वो थोड़ा सा मिट्टी निकालेंगी पानी से और वहाँ किनारे रख देंगी और अक्षत सिंदूर फूल लेके वहाँ थोड़ा पूजा करेंगी और फिर वो पानी से बाहर आ जाएंगी। सूर्यास्त हो चुके हैं, अब वो जो नारियल लेके खड़े हैं वो भी बाहर आ जाएंगे और अपना कपड़ा चेंज करके नया कपड़ा ही पहनेंगे। मतलब पानी में जाने से पहले भी नया कपड़ा, सुबह नहा के नया कपड़ा, वही नया कपड़ा पहन के पानी में गए और फिर पानी से नहा के निकलेंगे तो फिर से नया कपड़ा पहन के और फिर वहीं छठ घाट पे पंडित जी होते हैं, वो इन लोगों को छठी माता की कहानी सुनाते हैं। छठी माता की कहानी सुनने के बाद सब लोग अपना अपना दौड़ा समेटते हैं और घर की तरफ चले आते हैं। नहीं कोई बड़ा घाट है तो वहाँ पे लोग उस रात कुछ भजन कीर्तन का आयोजन कर देते हैं, तो रात में वहीं रुक जाते हैं। अदरवाइज़ लोग घर चले आते हैं। घर चले आके फिर नॉर्मल रूटीन जो बाकी के लोग हैं वो खाना वाना खाएंगे। खाना सात्विक ही बनेगा ये 3-4 दिन। दौरा एक जगह पूजा के रूम में रख दिया जाएगा और सब लोग खा पी के सो जाएंगे। पवनैतिन कुछ नहीं, पानी भी नहीं पिएंगे, उनका निर्जला व्रत रहेगा उस दिन। फिर अगले दिन सुबह तड़के, जैसे सपोज़ 6 बजे सनराइज़ होता है तो घर से 4 बजे ही लोग निकल जाएंगे और छठ घाट पे जाएंगे। फिर से वही दौड़ा लेके जाएंगे और छठ घाट पे पहुंचने पे जो हाथ नहीं उठाते हैं यानी अर्घ्य नहीं देते हैं, वो पहुंचते ही फिर से पानी में चले जाएंगे। और जो अर्घ्य देती हैं माँ, बहनें, भाभी जो भी हैं, वो थोड़ा वेट कर लेंगे कि हाँ अब सनराइज़ होने वाला है, तो वो पानी में चली जाएंगी और पानी में डुबकी देने के बाद वो फिर से सबका अर्घ्य उठाएंगे, हाथ उठाएंगे और वहाँ जो भी अवेलेबल है सब सुबह सुबह नहा धो के जाते हैं और सब दूध से दिनकर दीनानाथ को अर्घ्य देते हैं। शाम को पानी का रौना माई को, छठी माता को, और सुबह को दिनकर दीनानाथ को दूध का अर्घ्य दिया जाता है। और फिर जो पवनैतिन है वो जब अर्घ्य दे रही हैं तो आर्तक पात जो उसमें है बर्तन में उसको निकालेंगी और पानी में वहीं विसर्जित कर देंगी और नवेद सर्ग के वो सब कुछ नीचे रख देंगी। फिर वो मिट्टी लेके जो पूजा मैंने बताया पूजा करेंगी। उसके बाद वो बाहर आएंगे, फिर से कपड़ा चेंज करेंगी और पंडित जी फिर से सबको कहानी सुनाएंगे। उसके बाद वो पवनैतिन आएंगी, वहाँ जो लोग भी उपस्थित रहेंगे सबके ललाट में तिलक लगाएंगी। उसके बाद वो जो सरबा होता है, मैंने बताया मिट्टी का छोटा छोटा सरबा होता है, वो सबको आंचल में वो पवनैतिन उठा के प्रसाद स्वरूप देंगी। और फिर दौरा बांध लिया जाएगा, घर की ओर लोग रवाना हो जाएंगे और पवनैतिन कोतर घास मिलेगा, उस कोतर घास की पूजा करेंगी। और फिर मिट्टी का जो कहीं टुकड़ा मिलेगा तो उस मिट्टी की भी पूजा करेंगी जो पवनैतिन है वो। और फिर वो ऐसा करके घर आएंगे, घर आके गोसाउनी का पूजा करेंगे और गोसाउनी का पूजा करने के बाद घर के जितने मेंबर हैं सबको टीका लगाएंगी, सिंदूर लगाएंगी और सब लोग उनका पैर छू के प्रणाम करेंगे जो उनसे छोटे हैं। और अगर वो पवनैतिन किसी से छोटी हैं, छोटे हैं, तो वो अपने बड़ों को प्रणाम करेंगे। छठ की एक और विशेषता ये है कि छठ की पूजा सबके घर में होती है, लेकिन व्रत रखने वाले सबके घर में नहीं होते हैं। तो ऐसा है कि अगर हमारे घर में पूजा होती है, हमारे घर में कोई व्रत रखने वाला नहीं है, हमारे पड़ोसी के घर में कोई व्रत रखता है, तो वो भी हमारा अर्घ्य दे देंगे। तो उस दिन वो हमारे घर आएंगी, गोसाउनी की पूजा करेंगी और घर के लोगों को सिंदूर और तिलक लगाएंगी। और ऐसा करने के बाद वो जो पवनैतिन है अब वो पूरी तरह से व्रत पूरा कर चुकी हैं और अब वो व्रत तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो वो 3 दिन से व्रत में है, उनका गला सूख जाता है, तो उन्हें लोग आधा चम्मच घी या हनी पिलाते हैं
उसके बाद गर्म दूध देते हैं, नहीं तो गला छिल जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उन्हें थोड़ा थोड़ा लिक्विड देके फिर उनके बॉडी को थोड़ा तैयार करके 1-2 घंटे में फिर उनको खाना दिया जाता है। तो इस तरह से होता है छठ महापर्व, जो बड़े ही आस्था और विश्वास से लोग करते हैं। बड़ी श्रद्धा है छठी माता में लोगों की। मैंने छठ से रिलेटेड एक पूरी स्टोरी बताई है, मैं यहाँ शेयर कर दूँगी लिंक। आप सब चाहें तो छठ माता की पूरी स्टोरी देख सकते हैं। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये सीरीज़ जिसका नाम है सभ्यता से संस्कृति की ओर। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं आगे के सफ़र में भी आप लोगों को लेके चलूँगी, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।